कर्नाटक संपदा, एक वाक्य के प्रश्नोत्तर। पश्चिमी घाट किसे कहते हैं? कर्नाटक में दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। दूसरा प्रश्न, कर्नाटक में कौन कौन से जलप्रपात है? कर्नाटक में जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात हैं। तीसरा प्रश्न, श्रवणबेळगोळ की गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई कितनी है? श्रवणबेळगोळ के गोमटेश्वर मूर्ति की ऊंचाई 57 फुट है। चौथा प्रश्न, किस नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है? बेंगलुरु नगर को सिलिकॉन सिटी कहा जाता है। भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम लिखिए। कागज, लोहे और इस्पात दोनों भद्रावती के 2 प्रमुख कारखानों के नाम हैं। 6ನೇ प्रश्न विद्यार्थिಗಳೇ, सेंट फिलोमिना चर्च किस नगर में है? सेंट फिलोमिना चर्च मैसूर नगर में है। 7वां प्रश्न, विजयपुरा नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान कौन सा है? विजयपुर नगर का प्रमुख आकर्षक स्थान गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी है। 8वां प्रश्न, अरब्बी समुद्र कर्नाटक की किस दिशा में है? अरब्बी समुद्र कर्नाटक की पश्चिम दिशा में है। 9ನೇ प्रश्न विद्यार्थिಗಳೇ, कर्नाटक की दक्षिण दिशा में कौन सी पर्वतमालाएं शोभायमान हैं? कर्नाटक की दक्षिण दिशा में नीलगिरी पर्वतमालाएं शोभायमान हैं। 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखिए। पहला प्रश्न, कर्नाटक की प्रमुख नदियां और जलप्रपात कौन कौन से हैं? कर्नाटक में कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, भीमा, नेत्रावती आदि नदियां बहती है। जोग, अब्बी, गोकाक, शिवनसमुद्र आदि जलप्रपात हैं। दूसरा प्रश्न, कर्नाटक के किन साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त है? कर्नाटक के कुवेंपु, द.रा बेंद्रे, शिवराम कारंत, मास्ती वेंकटेश अय्यंगार, विक्रु गोकाक, अनंतमूर्ति, गिरीश कार्नाड, चंद्रशेखर कंबार साहित्यकारों को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तीसरा प्रश्न, बांध और जलाशयों के क्या उपयोग है? बांध से हजारों एकड़ जमीन सिंची जाती है और जलाशयों की सहायता से ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं। चौथा प्रश्न, बेंगलुरु में कौन कौन से बृहद संस्थाएं हैं? HAL यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड, HMT हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ITI इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज, BEL भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। 5वां प्रश्न, कर्नाटक के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कीजिए। प्रकृति माता ने कर्नाटक राज्य को अपने हाथों से संवारकर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। पश्चिम में विशाल अरब्बी समुद्र लहराता है। इसी प्रांत में दक्षिण से उत्तर की छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं घाटों का कुछ भाग सह्याद्री कहलाता है। दक्षिण में नीलगिरी की पर्वतावलियां शोभायमान हैं। 6वां प्रश्न, कर्नाटक की शिल्पकला और वास्तुकला का परिचय दीजिए। कर्नाटक राज्य की शिल्पकला अनोखी है। बादामी, ऐहोळे, पट्टदकल्लू में जो मंदिर है उनकी वास्तुकला और शिल्पकला अद्भुत है। बेलूरू, हलेबीडु, सोमनाथपुर के मंदिर में पत्थर की जो मूर्तियां हैं वे सजीव लगती है। श्रवणबेळगोळ में 57 फुट ऊंची गोमटेश्वर की एक शिला प्रतिमा है
जो दुनिया को त्याग और शांति का संदेश दे रही है। विजयपुरा के गोल गुंबज की विस्परिंग गैलरी वास्तुकला का अद्वितीय दृष्टांत है। 7वां प्रश्न, कन्नड़ भाषा तथा संस्कृति को कर्नाटक की साहित्यकारों की क्या देन है? कर्नाटक के साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति को फैलाई है। वचनकार बसवಣ್ಣ क्रांतिकारी समाज सुधारक थे। अक्का महादेवी, अल्लम प्रभु, सर्वज्ञ जैसे अनेक संतों ने अनमोल वचनों द्वारा प्रेम, दया और धर्म की सीख दी है। पुरंदरदास, कनकदास आदि भक्त कवियों ने भक्ति, नीति, सदाचार के गीत गाए हैं। पंपा, रन्ना, कुमारव्यास, हरिहर, राघवांक आदि ने महान काव्य की रचना कर कन्नड़ साहित्य तथा संस्कृति को समृद्ध बनाया है। ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಪಾಯಿಂಟ್ ವೈಸ್ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಬರ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಉಪಯೋಗ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಕಲಿಯೋದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಸರಳವಾಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಕಗಳು ಕೂಡ पूर्णವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತೆ. 8वां प्रश्न, ज्ञान विज्ञान के क्षेत्र में कर्नाटक की देन क्या है? श्री सीवी रामन, CNR राव, सर एम विश्वेश्वरैया, डॉक्टर शकुंतला देवी जैसे दिग्गजों ने वैज्ञानिक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नारायण मूर्ति ने अपनी महत्तर उपलब्धियों से कर्नाटक को विश्व पटल पर अंकित किया है. 9वें प्रश्न विद्यार्थिகளே, कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में किसने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है? गंगा, कदंबा, राष्ट्रकूट, चालुक्य, होयसळ, ओडेयर आदि राजवंशजों ने तथा कृष्णदेवराय, मदकरी नायक, रानी अब्बक्का देवी, कित्तूर चन्नम्मा, टिप्पू सुल्तान, आदिल शाह जैसे शासकों ने कर्नाटक राज्य की श्रीवृद्धि में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है. कोष्टक में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए. पहला, कर्नाटक को डैश का आगार कहते हैं. चंदन का आगार कहते हैं. गोमटेश्वर की प्रतिमा दुनिया को त्याग और डैश का संदेश दे रही है, शांति का संदेश दे रही है. मैसूर का राजमहल कर्नाटक के डैश का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है. चौथा, कर्नाटक के अनेक साहित्यकारों ने सारे संसार में कर्नाटक की कीर्ति फैलाई है. अगला अभ्यास, कन्नड़ या अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए. पहला वाक्य, कर्नाटक में कन्नड़ भाषा बोली जाती है और इसकी राजधानी ಬೆಂಗಳೂರು है. ಇದನ್ನು ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ರಾಜಧಾನಿ ಬೆಂಗಳೂರು. दूसरा वाक्य, कर्नाटक में चंदन के पेड़ विपुल मात्रा में हैं. ಅನುವಾದಿಸಿದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಗಂಧದ ಮರಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಮೂರನೇ ವಾಕ್ಯ, जगन मोहन राजमहल का पुरातत्व वस्तु संग्रहालय अत्यंत आकर्षणीय है. जगन मोहन ರಾಜಮಹಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪುರಾತನ ವಸ್ತು ಸಂಗ್ರಹಾಲಯವು ಅತ್ಯಂತ ಆಕರ್ಷಣೀಯವಾಗಿದೆ. ಚೌಥಾ, ವಚನಕಾರ ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕತೆ. ವಚನಕಾರರಾದ ಬಸವಣ್ಣನವರು ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಸಮಾಜ ಸುಧಾರಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ನೋಡೋಣ. पर्यायवाची शब्द लिखिए. पर्यायवाची शब्द यानी ಸಮನಾರ್ಥಕ ಶಬ್ದಗಳು. ಪರ್ವತ, ಇದಕ್ಕೆ ಸಮನಾರ್ಥಕವಾಗಿ ಅದ್ರಿ, ಪಹಾಡ್, ಗಿರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೆ. ಸಾಗರ್, ಸಮುದ್ರ, ಜಲಧಿ, ಸಿಂಧು. ಆಗಾರ್, ಖಜಾನಾ, ಘರ್, ಆಲಯ. ಜಲ್, ಪಾನಿ, ವಾರಿ, ನೀರ್. ವಿಹಗ, ಪಕ್ಷಿ,
चिड़िया, पंछी। अगला अभ्यास, विलोम शब्द लिखिए। पहला सुंदर कुरूप, विदेश स्वदेश, आदि अनादि, सजीव निर्जीव, सदाचार दुराचार, आयात निर्यात। आयात यानी आमदो, निर्यात रफ्तो। अगला अभ्यास देखेंगे, उदाहरण के अनुसार बहुवचन रूप बनाना सीखिए। ಏಕವಚನ ಇದ್ದರೆ ಬಹುವಚನ ಮಾಡಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। संधि संधियाँ। पहला शब्द मूर्ति, मूर्तियाँ। उपलब्धि, उपलब्धियाँ। कृति, कृतियाँ। नीति, नीतियाँ। संस्कृति, संस्कृतियाँ। पद्धति, ಪದ್ಧತಿಯಾ। ನೋಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಇಲ್ಲಿ ಯಾ ಎನ್ನುವಂತಹ ಶಬ್ದ ಸೇರಿಸೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬ ಸುಲಭವಾಗಿ ಏಕವಚನ ಇರುವುದನ್ನು ಬಹುವಚನ ರೂಪವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಲ್ವಾ? ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ। अगला अभ्यास देखेंगे, विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। दिग्गज, ವಿಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಂಧಿಯ ಹೆಸರನ್ನು ಹೆಸರಿಸಬೇಕು। ಇದನ್ನು ವಿಗ್ರಹಿಸಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಿಗ್ ಪ್ಲಸ್ ಗಜ್ ಯಾನಿ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ। ಪರ್ವತಾವಲಿ, ಪರ್ವತ ಆಲಯ। ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ ನೋಡ್ರಿ, ಅ ಆ ಸೇರಿ ಆ ಆಗಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಇದು ದೀರ್ಘ ಸಂಧಿ। ಸಂಗ್ರಹಾಲಯ, ಸಂಗ್ರಹ ಪ್ಲಸ್ ಆಲಯ, ಅ ಪ್ಲಸ್ ಆ ಸೇರಿ ಆ ಆಗಿದೆ, ಇದು ಕೂಡ दीर्घ संधि आಗಿದೆ विद्यार्थिगळे। चौथा शब्द जलाशय, जल प्लस आशय, ये भी तो सरल है ना। अ प्लस आ क्या बन गया है, आ यानी दीर्घ संधि। जगन मोहन, जगत प्लस मोहन, त ವ್ಯಂಜನಾಕ್ಷರ, ಇದು ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿ ಆಗಿದೆ। ಸದಾಚಾರ, ಸತ್ ಪ್ಲಸ್ ಆಚಾರ, ಸತ್ ಯಾನಿ ಒಳ್ಳೆಯ, ಆಚಾರ ಸದಾಚಾರ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಕೂಡ ವ್ಯಂಜನ ಸಂಧಿಯಾಗಿದೆ। ಅತ್ಯಂತ, ಅತಿ ಪ್ಲಸ್ अंत यानी एंड संधि, ई प्लस आ क्या हो गया है, या, इसलिए ये एंड संधि है। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। विग्रह कीजिए और समास का नाम लिखिए। देश विदेश, देश और विदेश ये तो द्वंद्व समास है। जलप्रपात, जल से प्रपात यानी तत्पुरुष समास। राजवंश, राजा का वंश, तत्पुरुष समास है। राजमहल, राजा का महल, तत्पुरुष समास है। अगला अभ्यास की ओर चलते हैं। अनुरूपता, दक्षिण से उत्तर के छोर की पर्वतमाला, पश्चिमी घाट कहते हैं तो दक्षिण की पर्वतावलियां नीलगिरी कहलाती है। कर्नाटक चंदन का आगार है तो बेंगलुरु सिलिकॉन सिटी है। तीसरा शब्द सीवी रामन नोबेल पुरस्कार है तो सर एम विश्वेश्वरैया को भारत रत्न पुरस्कार मिला है। चौथा बेलूर शिल्पकला, गोल गुंबज वास्तुकला। पांचवा कावेरी नदी जो जलप्रपात है। तो समझ गए बच्चों, अच्छी तरह से नोट्स लिखिए।